हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, चैप्टर 6, क्लास 10। लास्ट लेक्चर में हमने सॉरी 9th क्लास का जब हमने ट्रायंगल टॉपिक किया था तो हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, हम रिकॉल करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, congruent figures are those which have same shape and same size। ऐसे फिगर्स, ऐसे हमारे पॉलीगन्स जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, कोई दो सर्कल्स हैं हमारे पास, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, दैट मीन्स इक्वल हो, तो वो दोनों शेप्स है, जो फिगर्स है दोनों, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं हम स्क्वायर का। कोई दो स्क्वायर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी अगर दोनों की जो साइड्स है वो इक्वल, ओके, सेम शेप है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर बनाता है, इक्वल साइज है, ओके, साइड्स का। तो ये शेप्स जो हमारी होती है वो होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट। अगर हम ऐसे फिगर्स की बात करें जिनमें शेप तो सेम हो बट साइज सेम ना हो, दैट मीन्स दो ऐसे फिगर्स जिनकी शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट, ऐसे फिगर्स को हम क्या नाम देंगे? वही आज हम पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी और गन्स का मतलब है साइड्स, मैनी साइड्स, ओके। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, बाइक्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोन, पेंटागोन एक्सेट्रा। जो सारी पॉलीगन्स हैं उनमें सिमिलरिटी का टॉपिक हमारा क्या कहता है? कोई भी दो फिगर्स हमारी सिमिलर होंगी अगर उनकी शेप सेम है और साइज नॉट नेसेसरीली सेम, ओके। दैट मीन्स साइज मे और मे नॉट बी इक्वल। तो वो दोनों जो फिगर्स होंगी वो होंगी सिमिलर फिगर्स, ओके। सिंस यू नो ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगन, पॉलीगन है ट्रायंगल हमारा, तो ये सिमिलरिटी का जो टॉपिक है वो ट्रायंगल्स पे भी अप्लाई होता है। दैट मीन्स सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेन जो टॉपिक है ट्रायंगल्स का है। वी विल डिस्कस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नाउ, ओके। ये दोनों जो टर्म्स है हमारी, दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स, ओके। कॉन्ग्रुएंट मीन्स same shape and same size. Similar means same shape but not necessarily same size. Size may or may not be same. वो जो फिगर्स होंगी वो सिमिलर होंगी और जिसमें शेप और साइज दोनों ही इक्वल होंगे वो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, या जिन्हें हम आइडेंटिकल फिगर्स भी वो कह सकते हैं। So we can say that all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent. जितनी सारी congruent figures हैं हमारी
वो सारी सिमिलर होंगी, ओके। बट सिमिलर जो भी फिगर्स हैं वो मे और मे नॉट बी सिमिलर। हाफ एरो करेंगे, हाफ एरो का मीन्स है मे और मे नॉट बी, ओके। सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी congruent. Yeah. We must have some definition of similarity of figures, and based on this definition, some rules to decide where two figures are similar or not. That means क्या कहना चाह रहे हैं हम कि हमारे पास सिमिलरिटी की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। ये सिंपल एक डेफिनेशन हो गई कि सेम साइज सेम शेप होगी बट साइज में और मे नॉट पे इक्वल। बट हमारे पास कुछ रूल होना चाहिए फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए कि वो दो फिगर्स हमारे जो गिवन है वो सिमिलर है या नहीं, ओके। तो वो जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, हम कह रहे हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सेम नंबर ऑफ साइड की दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगी? फर्स्ट कंडीशन है इफ दे हैव their corresponding angles same or equal। सेकेंड कंडीशन है their corresponding sides are in same ratio, ओके। कॉन्ग्रुएंसी के केस में हमने जो दो कंडीशंस दी थी दो फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, वो हमने दिया था कि दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और जो दोनों की साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। यहाँ पे सिमिलर के केस में सिर्फ एक चेंज है सेकंड कंडीशन में, सेकंड रूल में, कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, ओके। दैट मीन्स if we have two rectangles, okay, two rectangles, इनकी शेप जो है सेम है, दैट मीन्स इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं these are equal, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, ओके। दोनों की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, दोनों ही रेक्टेंगल है। सेकंड कंडीशन अगर हम चेक करें तो सेकंड कंडीशन का मतलब है दैट मीन्स a by c should be equal to b by d, और we can say a ratio c should be equal to b ratio d। a और c की जो रेशियो होगी, ओके, वही b और d की रेशियो। सेकेंड कंडीशन का मतलब क्लियर है? One more thing we should keep in mind that either of these two conditions is not sufficient। That means जो दो कंडीशंस हमने दी हैं किसी भी पॉलीगन के सिमिलर होने के लिए, किसी भी दो पॉलीगन्स के सिमिलरिटी के लिए जो हमने दो रूल्स दिए हैं, दैट मीन्स फर्स्ट इज साइड्स एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स equal and corresponding sides are in same ratio, either of these two conditions is not sufficient for them to be similar, okay। सिंगल अगर हम कोई भी कंडीशन लें, दैट मीन्स हमारे पास अगर दो फिगर्स हैं, दो पॉलीगन्स हैं
जिनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं बट साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम दो रेक्टेंगल्स लेते हैं, 3, 5, 2, 7। ओके, इन दोनों फिगर्स में जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट इनकी जो कोरस्पोंडिंग रेशियो है साइड्स की 3/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7। तो ये जो दोनों रेक्टेंगल्स हैं वो हमारे सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम सेकेंड कंडीशन को, सिर्फ सेकेंड कंडीशन को अकेले अप्लाई करते हैं, मतलब हमारे पास कोई दो फिगर्स हैं जिसमें सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेकेंड रूल सेटिस्फाई होता है और फर्स्ट नहीं होता है, उसमें भी हम उन दोनों को सिमिलर नहीं कह सकते। ओके, सो बोथ दीज कंडीशंस आर नेसेसरी टू प्रूव सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स। क्लियर? सो ये था हमारा सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। एज वी नो ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन। पॉलीगन है, 3 साइड्स हैं इसके अंदर। ओके, ट्रायंगल भी हमारा पॉलीगन है, तो जो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स है वो सिमिलरिटी ऑफ मतलब ट्रायंगल्स में भी अप्लाई होगी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहता है हमारा? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहता है हमारा? that two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides in same ratio. Okay, now कोई भी दो ट्रायंगल्स जिनके कोरस्पोंडिंग साइड एंगल्स इक्वल हो, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, उन ट्रायंगल्स को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी कहते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ओके, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास रिजल्ट है that the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. That means कोई भी दो अगर equiangular triangles हैं हमारे पास, तो उनकी जो sides की रेशियो होगी corresponding sides की वो ऑलवेज सेम होगी। दैट मीन्स अगर हमारे पास इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं, देन वो जो ट्रायंगल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगी। ओके, नाउ थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या है हमारी? दैट in two triangles, if in two triangles corresponding angles are equal, then corresponding sides are in the same ratio। जो अभी हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर भी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जो साइड्स होंगी कोरस्पोंडिंग साइड्स वो सेम रेशियो में होंगी। ओके, इसको हम एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी कहते हैं। ओके,
एक रिजल्ट है हमारे पास, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. इसी क्राइटेरिया को एंगल 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 क्राइटेरिया को, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के केस में पढ़ा था कि एंगल 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 क्राइटेरिया जो था हमारा, उससे हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, यहाँ सिमिलरिटी प्रूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो वो दोनों जो ट्रायंगल्स होंगी सिमिलर होंगी। एक और रिजल्ट है हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स का सम होता है, इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास जिसमें कोई दो एंगल्स इक्वल हैं, कोई दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इसी क्राइटेरिया को मॉडिफाई करके हमने क्या कहा है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके, दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके, उस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। वी कैन से इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, दिस इज आवर AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। ओके, सेकेंड जो क्राइटेरिया है हमारा वो क्या कहता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal. That means अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास जिनकी जो corresponding sides हैं, let's ABC, okay, this sides equal to this side, proportional, not equal, are in proportion, DEF, then A by D is equal to, A by F, B by D is equal to C by E। ओके, गिवन है कि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास जिनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स सेम रेशियो में है। उनकी जो रेशियो हम निकालेंगे वो इक्वल होंगी, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगी ये सिमिलर होंगी। सिमिलर का जो सिंबल है वो ये होगा इक्वल, इक्वल के ऊपर सिमिलर का निशान। ओके, इस क्राइटेरिया को हम किस नाम से जानते हैं, SSS, दैट मीन्स साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar, same as in the case of congruent figures। जो हमारा रूल था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर congruency, सेम क्राइटेरिया है फॉर similarity of triangles। okay, side angle side criteria
फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहते हैं हमारा, इफ वन एंगल इज इक्वल टू one angle of another triangle and second है and sides and two sides including these angles are in proportion. That means कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ओके, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उनका एक एंगल है जो वो इक्वल है. लेट्स से दिस इज आवर A B C D E F. Okay, suppose that angle ABAC is equal to angle DEF, then and sides including these angle का मतलब क्या है कि इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं ABAC और DEF, ओके, वो प्रोपोर्शन में है. दैट मीन्स AB बाय EF इक्वल टू AC by DE. Okay, this by this and this by this. Okay, sides including these angles are in proportion, same ratio में है. तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगी वो क्या होंगी, हमारी सिमिलर होंगी. ये क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. that means side angle side criteria for similarity of triangles. Okay, ये सिंपल क्राइटेरिया है. इनके अगर प्रूफ आपको चाहिए तो प्रूफ के लिए क्लासेस लगेंगी, ट्यूशन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, प्रूफ के लिए हम इन लेक्चर्स में हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं. ओके, अगर पूरी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए है या पूरा डिटेल में आपको समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. थ्योरम क्या कहती है हमारी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABCDEF, देन इनका जो एरिया होगा, एरिया का जो रेशो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, that will be equal to the square of ratio of corresponding sides. Okay, BC by EF का स्क्वायर इज इक्वल टू CA बाय FD स्क्वायर. ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी जो corresponding साइड्स की रेशियो होगी वो इक्वल होगी, उनका जो रेशियो का स्क्वायर होगा वो दोनों